सभी को मेरा प्रणाम। आज के सत्र की शुरुआत हम करते हैं एक कहानी से। एक छोटी लड़की कनक की कहानी। कनक हमेशा गर्मियों की छुट्टियों में अपने नाना के गांव जाती है। नाना उसे हमेशा महान व्यक्तियों की कहानियां सुनाते रहते हैं और उसे स्कूल में भी बताया जाता है कि महान व्यक्ति थे। तो वो छोटी कनक के मन में प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये महान व्यक्ति महान कैसे बनते होंगे। एक दिन वो अपने नाना को पूछती है कि नाना, ये महान व्यक्ति महान कैसे बनते हैं? आप मुझे बताते हो, हमेशा कहानियां सुनाते हो महान व्यक्तियों की। मेरे स्कूल में भी बताया जाता है कि महान व्यक्ति है, लेकिन ये महान व्यक्ति बनते कैसे हैं? तो नाना बोलते, हाँ बेटा बताता हूँ, लेकिन उसके पहले हम मार्केट जाएंगे। छोटी सी कनक अपने नाना के साथ मार्केट जाती है। मार्केट से 2 पौधे लाए जाते हैं और नाना एक पौधे को गमले में लगाते हैं और दूसरे को बाहर लगाते हैं। फिर कनक पूछती है कि नाना जी, हम ये क्या कर रहे हैं? तो नाना जी कनक को बोलते हैं कि अब बताओ कनक, कि ये दोनों पौधों में से कौन सा पौधा बड़ा बनेगा, महान बनेगा? तो कनक बोलती है कि नाना जी, जो पौधा गमले में है, घर में है, घर के अंदर है, वही पौधा महान बनेगा, बड़ा बनेगा। घर के अंदर सुरक्षित रहेगा, उसे जानवर नहीं खाएंगे, धूप नहीं लगेगी, तो वो बड़ा बनेगा। तब नाना उसको कोई भी उत्तर देते नहीं, सिर्फ ठीक है कह के चले जाते हैं। फिर कनक की गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो जाती है। कनक अपने गांव चली जाती है। फिर से गर्मियों की छुट्टियां आती है। फिर से कनक अपने नाना के गांव आती है। अब जब कनक नाना के गांव आती है तो उसको वो पौधों को देखने का मन होता है और वो अपने नाना को बोलती है कि वो पौधे कहाँ हैं जो हमने लगाए थे। तो नाना बोलते हैं कि देखो, कौन सा पौधा महान बना है, कौन सा पौधा बड़ा बना है। तो कनक दौड़ते हुए घर में जाती है और देखती है कि गमले में का जो पौधा है वो बड़ा बन गया है। लेकिन जब वो बाहर देखती है तो बाहर उसे कुछ भी नहीं दिखता। पौधे की जगह उसको पेड़ दिखता है, तो पौधा दिखता ही नहीं है उसको। तो दौड़ते हुए अपने नाना के पास में आती है और बोलती है, नाना, बोला था ना मैंने कि जो घर में है वो घर के अंदर है, वही पौधा महान बनेगा, वही बड़ा बनेगा। तो नाना बोलते हैं कि ठीक से देखो, बाहर जो हमने पौधा लगाया था वही जगह पे एक बड़ा पेड़ है, पेड़ बन गया। तो कनक देखती है उसी जगह पे जहाँ पे वो पौधा लगाया था, उस पे तो बड़ा पेड़ लगा है। तो कनक बोलती है कि नाना जी, ये चमत्कार कैसे हुआ? ये छोटा पौधा इतना बड़ा कैसे बन गया? तब नाना जी बताते हैं कि जो घर के अंदर रहा उसे कोई परेशानी नहीं आई। जिसके जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आती वो बड़ा नहीं बन पाता। जो पेड़ बड़ा बाहर दिख रहा है, जो पेड़ हमने बाहर लगाया था, उसने तेज बारिश भी सही, कड़ी ठंडी भी सही, हर मुसीबत का सामना भी किया और आज वो पौधा पेड़ बन गया है। ये सब बातें सुन के कनक समझ गई कि महान व्यक्ति महान कैसे बनते हैं। आपके हमारे भी जिंदगी में यही हो रहा है। जब तक हमारे जिंदगी में मुसीबतें, चैलेंजेस नहीं आएंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर आप किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आपके जीवन में कुछ चैलेंज दीजिए। जब आप चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे
तब आप अपनी लाइफ में आपका नाम महान लोगों की लिस्ट में दर्ज करवाएंगे। कामयाबी के सफर में धूप बड़ी काम आई, छाव अगर आती तो कब के सो गए होते। चलिए सुनते हैं एक प्रार्थना, एक संगीत।
किसी भी सुखपूर्वक स्थिति में बैठिए। आंखें बंद कर लीजिए। रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठिए। अगर आप चाहते हो शवासन लेना है तो आप शवासन ले लीजिए। आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी। एक गहरी लंबी सांस ले। पूरा ध्यान श्वासों के ऊपर। फिर से एक गहरी लंबी सांस ले और धीरे धीरे छोड़े। अब आप जिनको भी मानते हो, जो भी परमेश्वर है, परमात्मा है, भगवान है, देवी देवता है, गुरु है, जिनको भी मानते हो, हमें आज सोचना है वो देवी देवता, वो गुरु, वो परमेश्वर, वो परमात्मा हमारे लिए धरती पर आए। देखिए वो परमात्मा, वो परमेश्वर, देवी देवता, जो भी आप जिनको मानते हो, उनको अपने आते हुए अपने मन की आंखों से देखिए। वो आपके लिए धरती पर आए हैं। सर्व शक्तियों के साथ आपके लिए धरती पर आए हैं। देखिए परमेश्वर को। परमेश्वर के चारों तरफ लाइट ही लाइट है। बहुत तेज प्रकाश है। परमेश्वर को, जिनको भी आप मानते हो, उनको अपने सामने देखिए। परमेश्वर से वाइट लाइट आपके ऊपर आ रही है, आपके चेहरे पर फैलते जा रही है। फिर वाइट लाइट, वो वाइट लाइट परमेश्वर से आती हुई हीलिंग एनर्जी चेहरे पर फैल रही है, ब्रेन में जा रही है, गले में जा रही है, लेफ्ट हैंड में जा रही है, राइट हैंड में जा रही है। देखिए फैलता हुआ वो प्रकाश, वो हीलिंग एनर्जी परमेश्वर से आते हुए आपके दोनों हाथों में, आपके पेट में फैलती हुई हीलिंग एनर्जी को महसूस करें। वाइट लाइट को महसूस करें। पेट के मसल्स, रीढ़ की हड्डी में महसूस करें वाइट लाइट, वो हीलिंग एनर्जी को फैलता देखें। कमर, पेट, पीठ, कमर में वो हीलिंग एनर्जी को महसूस करें। लेफ्ट पैर में महसूस करें वो हीलिंग एनर्जी, वो वाइट लाइट को महसूस करें। राइट पैर में महसूस करिए वो वाइट लाइट, वाइट हीलिंग एनर्जी को फैलता देखिए। पूरे पैर में, पूरे हाथों में, पूरे शरीर में पूरी तरह से वो वाइट लाइट फैल चुकी है। पूरी तरह से हीलिंग एनर्जी आपके पूरे शरीर पर फैल रही है। परमेश्वर से आती हुई वो वाइट लाइट हीलिंग एनर्जी आपके शरीर से निगेटिव एनर्जी को बाहर निकालते जा रही है। महसूस करें
जितनी जितनी हीलिंग एनर्जी फैलती जा रही है आपके शरीर में, उतनी निगेटिव एनर्जी आपके शरीर से खत्म होती जा रही है। आप महसूस करिए ब्लैक कलर के धुएं को। वो धुआं, वो लाइट बाहर जाते हुए देखिए। वो धुआं, वो लाइट, ब्लैक कलर की निगेटिव एनर्जी परमात्मा, परमेश्वर उसे अपने पास ले रहा है। शरीर से हर एक हिस्से से निगेटिव एनर्जी निकल रही है और धुएं के समान निकलकर परमेश्वर के पास जा रही है। उसके बदले में परमेश्वर, परमात्मा आपको पॉजिटिव एनर्जी भेजते जा रहा है, भेजते जा रहे हैं। महसूस करें आपके पूरे शरीर में लाइट, वाइट कलर की लाइट, वो हीलिंग एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ते हुए महसूस करें अपने शरीर में। वो तेज, वो लाइट का, वो पॉजिटिव एनर्जी का तेज अपने शरीर में महसूस करिए। आपके शरीर का, आपके शरीर के अंदर का तेज बढ़ते जा रहा है। धीरे धीरे ये प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है। आप पूरी तरह से हील हो चुके हो। आपके शरीर की पूरी निगेटिविटी, निगेटिव एनर्जी परमात्मा, परमेश्वर ने अपनी तरफ ले ली है। आप पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर हो गए हो। आपका पूरा शरीर कंप्लीटली हील हो चुका है। आप पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हो। आप पूरी तरह से निरोगी हो चुके हो। महसूस करें वो पॉजिटिव एनर्जी को अपने पूरे शरीर में फैलते हुए। वो पॉजिटिव एनर्जी देके, वो निगेटिव एनर्जी लेके परमेश्वर, परमात्मा वापस अपनी जगह पे जा रहे हैं। उनको धन्यवाद दें। धन्यवाद करें परमेश्वर का कि परमेश्वर ने आपको पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जी से भर दिया है। अब सजगता से अपने पूरे शरीर को देखिए। आप पूरी तरह से पॉजिटिव हो चुके हो। आप पूरी तरह से स्वस्थ और निरोगी हो चुके हो। आपका पूरा शरीर कंप्लीटली हील हो चुका है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे पैरों को हिलाएंगे, हाथों को हिलाइए, शरीर को हिलाइए, डुलाइए। जिन्होंने शवासन लिया है वो लेफ्ट साइड करवट बदलते हुए उठ के बैठेंगे। दोनों हाथों का घर्षण करिए। दोनों हाथों की कटोरी बना के आँखों में लगाइए, आँखों को लगाइए, अपने पूरे चेहरे को, अपने पूरे शरीर को लगाइए। पूरे शरीर के पास हाथों की ऊर्जा लेके जाइए। एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। शुक्रिया परमेश्वर, शुक्रिया भगवान, सभी का धन्यवाद।